नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायक हैं, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने गणेश जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर मुंबई डीके शिवकुमार में तकरार। कर्नाटक के पूर्व विधायक यतेंद्र का कहना है कि बांटे गए लोहे के डिब्बे कुकर वीडियो वायरल। बेंगलुरु में 1 अक्टूबर से संपत्ति मार्गदर्शन मूल्य में 30% की बढ़ोतरी, बैरेगौड़ा ने कहा। महिला आरक्षण बिल पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू, यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति। महिला आरक्षण बिल पर संसद में बोली सपा सांसद डिंपल यादव, इन कैटेगरी की महिलाओं के लिए मांगा अलग से कोटा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत एक बहुत बड़ी युवा आबादी वाला देश है। देश के विकास में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दुखद है कि आजकल युवा कुकर्मों में लिप्त हो रहा है। ऐसा वन, जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को ऐसी बुराइयों में शामिल हुए बिना अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छे आहार के साथ साथ खेलों में भी शामिल होना चाहिए। खंडरे बुधवार को बीदर के नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग और सार्वजनिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 2023-24 दशहरा खेलों का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तरीय दशहरा खेलों का आयोजन किया गया है। जिले के सभी तालुकों से खेल प्रतिभाओं को भाग लेने का अवसर दिया गया है। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौसुद्दीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, युवा अधिकारिता और खेल विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर गौतम अरली, जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा और विभिन्न एथलीट एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडेप्पा खाशेमपुर ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के तहत गणेश जी के दर्शन किए और विशेष पूजा की। उन्होंने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कमठाना गांव का दौरा किया। गांव के विभिन्न हिस्सों में स्थापित भगवान गणेश के दर्शन किए, देश के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और विशेष पूजा की। इस अवसर पर कमठाना ग्राम पंचायत अध्यक्ष रवि कुमार शंकर, अन्य लोगों के अलावा बोमगोंडा चित्तावाड़ी, मनोहर दांडे, रेवन सिद्धप्पा बावगी, विजय कुमार, गणपति देवदत्त, गोपाल, विजय कुमार मैनल्ली, पांडु कमठाना, नागेश बावगे, संजू मैनल्ली, गणपति चटनल्ली, राहुल बावगे उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदना अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ताकि इसे और अधिक राजनीतिक रूप दिया जा सके। नई संसद में देश की माताओं और बहनों को शक्ति, माननीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री श्री अर्जुन राम और केंद्रीय मंत्री राधा मेघवाल को मंत्री भगवंत खुबा ने सभी महिलाओं की ओर से धन्यवाद और बधाई दी। मंत्री खुबा ने कहा कि 2014 के बाद देश में महिलाओं को और अधिक सम्मान देने वाली हमारी सरकार ने आज लोकसभा में यह बिल पेश कर महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने का काम किया है। हमारी सरकार को महिलाओं के लिए उज्जवल योजना, मातृ वंदना योजना जैसी विशेष योजनाएं लागू करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा आज पेश किया गया बिल लोकसभा और राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री खुबा ने विश्वास जताया कि नारी शक्ति वंदना कानून के तहत हमारी माताएं और बहनें भविष्य में देश के लिए और अधिक सेवा और योगदान देंगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। तमिलनाडु के साथ कावेरी जल बंटवारे विवाद को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा नेताओं के बीच मंगलवार को वाकयुद्ध शुरू हो गया, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस संबंध में केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ एक विशेष बैठक के लिए नई दिल्ली में है। तमिलनाडु को पानी छोड़ने में सरकार की कार्यवाहियों पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने पूछा कि क्या अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब है, जब सरकार पहले से ही कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन कर रही थी और पानी छोड़ रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने कार्यों से किसानों और जनता को परेशानी में डाल रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार राज्य के हित के खिलाफ पानी क्यों छोड़ रही है।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे और पूर्व विधायक यतीन्द्र सिद्धरामैया उस समय विवादों में आ गए जब विधानसभा चुनाव से पहले वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में मड़ीवाल धोबी समुदाय के सदस्यों को लोहे के बक्से और कुकर वितरित करने का दावा करने वाला वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो 3 दिन पहले नंजनकुंडा में मड़ीवाला एसोसिएशन के उद्घाटन के दौरान शूट किया गया था। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले समुदाय को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। मेरे पिता सिद्धरामैया भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। कुकर और लोहे के बक्से दे दिए गए और नंजप्पा एक सामुदायिक नेता ने सुनिश्चित किया कि वे मेरे पिता द्वारा वितरित किए जाएंगे। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन मैं नहीं जा सका। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि समुदाय मेरे पिता के साथ खड़ा है। हालांकि यतीन्द्र ने वीडियो में दावा किया कि सामान उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वितरित किया गया था, न कि उनके पिता की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कार्यक्रम सिद्धरामैया के वरुणा से चुनाव लड़ने के फैसले से पहले और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हुआ था। यतीन्द्र ने कहा कि उपहार वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित उनके जिला सम्मेलन के दौरान मड़ीवाल समुदाय के पदाधिकारियों द्वारा वितरित किए गए थे, न कि उनके या पार्टी द्वारा। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने तभी कोलार से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा, मेरे पिता सम्मेलन में शामिल हुए क्योंकि मैं नहीं जा सका। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे ने भारत चुनाव आयोग से यतीन्द्र के बयान पर ध्यान देने का आग्रह किया। सिद्धरामैया के खिलाफ पहले से ही एक चुनाव याचिका लंबित है। उन्होंने कहा, अगर यतीन्द्र के बयान को साबित करने के लिए सबूत है तो ईसीआई को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मुफ्त वस्तुओं का वितरण एक गंभीर अपराध है। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि संपत्तियों के मार्गदर्शन मूल्य को संशोधित किया जा रहा है और नया मार्गदर्शन मूल्य 1 अक्टूबर से लागू होगा। मार्गदर्शन मूल्य 25 से 30% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इससे राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बायरेगौड़ा ने कहा कि नियमों के मुताबिक मार्गदर्शन मूल्य को हर साल संशोधित किया जाना चाहिए, लेकिन 5 साल से इसमें संशोधन नहीं किया गया है। इससे जमीन बेचने वालों को नुकसान और अन्याय हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप खरीदारों, विशेषकर रियल एस्टेट्स द्वारा पंजीकरण के समय संपत्ति का मूल्य कम आंका गया है, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मार्गदर्शन मूल्य को संशोधित किया जा रहा है। मार्गदर्शन मूल्य के संशोधन पर मंत्री ने कहा कि यदि बाजार मूल्य और मार्गदर्शन मूल्य समान है तो ऐसे क्षेत्रों में मार्गदर्शन मूल्य में 10% की वृद्धि की जाएगी। यदि बाजार मूल्य मार्गदर्शन मूल्य से 200 गुना अधिक है तो ऐसे क्षेत्रों में मार्गदर्शन मूल्य में 20 से 25% की वृद्धि की जाएगी। केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी ने मई में बैंदूर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के टिकट के वादे पर इंदिरा कैंटीन ठेकेदार की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर में नामित अंतिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया। होसपेट के पास हिरहदागली में एक मठ के प्रमुख अभिनव हलश्री स्वामी को सोमवार को ओडिशा के कटक में एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। उन पर गोविंद बाबू पुजारी को बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा कर उनसे 1.5 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। उग्र हिंदुत्व कार्यकर्ता चैत्रा कुनपुरा सहित 6 अन्य संदिग्धों को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। उन पर पुजारी से 3.5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। उनमें से कुछ ने कथित तौर पर खुद को भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ नेता बताया। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्वामी ने शुरुआत में मैसूर के पास स्थित एक मठ में 1 दिन के लिए शरण ली थी। अधिकारी ने कहा, लेकिन मामले में अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद वह परिवहन के विभिन्न साधनों से अलग अलग स्थानों पर चला गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक पेश किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को कहा कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। मुर्मू यहां विज्ञान भवन में एशिया प्रांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 2020-21 सितंबर को एशिया पैसिफिक फोरम APF के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें भारत और विदेश के 1300 से अधिक प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की सचिव अमीना बोयाच, APF के अध्यक्ष डूहान सोंग और NHRC के अध्यक्ष न्यायाधीश सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। NHRC ने पहले बताया था कि APF सदस्य देशों के साझा हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुधवार को 28वीं वार्षिक आम बैठक भी करेगा। सम्मेलन में देश में मानवाधिकारों की रक्षा में शामिल केंद्र तथा राज्य सरकारों, राज्य मानवाधिकारों आयोगों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न देशों के NHRI के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सपा सांसद और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा निर्धारित किया जाए। डिंपल ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर निचले सदन में चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि पीएम मोदी ने 3 तलाक की बात की और ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि आरक्षण विधेयक में अल्पसंख्यक महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से लोकसभा सदस्य डिंपल ने यह सवाल किया कि चुनाव से ठीक पहले सरकार को महिलाओं की याद क्यों आई। उन्होंने यह सवाल किया, क्या आरक्षण अगले लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में लागू हो पाएगा या नहीं। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जाति जनगणना कब होगी और परिसीमन कब होगा। डिंपल ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि आरक्षण में OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी शामिल किया जाए। समाजवादी पार्टी ने अतीत में कई मौकों पर महिला आरक्षण विधेयक का इसी मांग के आधार पर विरोध किया था कि इसमें OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा था कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया था कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। महिला आरक्षण बिल पर जहां लोकसभा में बहस जारी है, वहीं इस बिल पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बयान पर कहा कि वे खुद भी बेवकूफ हैं और दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। जनगणना और परिसीमन होना चाहिए, यह एक दिन में कैसे हो सकता है? अगर संजय सिंह कह रहे हैं कि यह 2024 से पहले आना चाहिए, तो यह उनकी बेवकूफी है। मांझी ने यह उम्मीद जताई कि यह बिल पारित होगा। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड ने भी इसका समर्थन किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। जीतन राम मांझी ने कहा कि राबड़ी देवी से मैं यही कहना चाहता हूं कि वे पति पत्नी 15 साल शासन में थे, उन्होंने महिला आरक्षण के लिए क्या किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 50 सालों में जनता की बचत सबसे कम हुई और मोदी सरकार में अच्छे दिनों की चपत लग गई। उन्होंने कहा कि महंगाई द्वारा महालूट, गिरती आमदनी व बढ़ती उधारी इसका मुख्य कारण है। मोदी सरकार ने न सिर्फ एक आम परिवार के घर का बजट बिगाड़ा है, घरेलू बचत कम होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद हानिकारक है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चाहे महिलाओं समेत हर वर्ग के लिए जितने भी चुनावी स्टंट कर ले, देश की जनता भाजपा द्वारा प्रायोजित बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, मुनाफखोरी और जुमलों की झड़ी को नहीं भूलेगी। 2024 में खत्म होगा जनता को सताने का ये अध्याय। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, एक ही है उपाय। भारत के नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। नए संसद भवन में पहले कार्य के रूप में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, जिससे ये दिन ऐतिहासिक बन गया। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अधीर रंजन ने कहा कि जो संविधान की कॉपी उन्हें दी गई थी, उसमें से 2 अहम शब्द गायब थे। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि संविधान की जो नई प्रतियां 19 सितंबर को उन्हें दी गई, जिसे वो लेकर नए संसद भवन में गए, उसकी प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द गायब थे। अधीर ने कहा कि सभी जानते हैं कि ये दोनों शब्द संविधान में 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन आज संविधान में ये शब्द नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। अधीर रंजन ने आगे कहा कि उन्होंने ये बात राहुल गांधी को भी बताई है। अधीर ने आगे कहा कि हम कुछ बोलेंगे तो सरकार कहेगी कि शुरू की चीजें ही बताई गई हैं। अधीर ने कहा कि सरकार का इरादा संदेहास्पद है, यह बड़ी चतुराई से किया गया है। अधीर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में आज साक्षी न्यूज रिपोर्टर जोहा अलदुर्गा के रहने वाले वीरेंद्र सिंह पर अनिल कुमार रेड्डी मंडल पंचायत परिषद सदस्य अनिल कुमार रेड्डी ने अपने साथियों के साथ हमला किया, उन्हें घायल किया गया। इस घटना को लेकर आज जहीराबाद जर्नलिस्ट की ओर से आईबी गेस्ट हाउस से एमआरओ ऑफिस तक रैली निकाली गई और जहीराबाद तहसीलदार को ज्ञापन देकर तेलंगाना सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द एमपीपी सदस्य अनिल कुमार रेड्डी को बर्खास्त किया जाए और मामला दर्ज की जाए। इस अवसर पर जहीराबाद के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेंबर मौजूद रहे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920
8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। कनाडा और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण है। इसी बीच भारत की आवाज माने जाने वाले इंडियन वर्ल्ड फोरम ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि इंडियन वर्ल्ड फोरम कनाडा में भारतीय प्रवासियों का पीछा करने और उन पर हिंसा करने के लिए सीक फॉर जस्टिस सहित गैरकानूनी संगठनों की असामाजिक गतिविधियों की कड़ी निंदा करता है। इंडियन वर्ल्ड फोरम इस मामले में कनाडा सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने और कार्यवाही करने का आग्रह करता है। कनाडा ने पहले भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। गौरतलब है कि भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कनाडा में मौजूद सभी भारतीय नागरिक और यात्रा पर विचार करने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की बात कही गई है। रूस यूक्रेन युद्ध जितना अधिक लंबा खिंचता जा रहा है, उतना ही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया, तीन महाशक्तियां अब एक नए अलायंस की ओर बढ़ रही हैं। पश्चिम देशों से मुकाबले के लिए रूस ने खुले तौर पर बीजिंग को और अधिक करीब आने का निमंत्रण दिया है। इसी बीच रूस ने पश्चिमी देशों से मुकाबले के लिए बीजिंग को और करीब आने की बात कहकर नई चुनौती पैदा कर दी है। सुरक्षा वार्ता के लिए मॉस्को पहुंचे चीन के एक वरिष्ठ राजनयिक की मेजबानी कर रहे रूस ने दोनों देशों को नियंत्रित करने के पश्चिमी देशों के कथित प्रयासों का मुकाबला करने के लिए नीतिगत मामलों में रूस और चीन के बीच घनिष्ठ समन्वय का आह्वान किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता वाले रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मंगलवार को कहा कि मॉस्को रूस और चीन के बीच मौजूद व्यापक साझेदारी एवं रणनीतिक सहयोग में और प्रगति एवं मजबूती चाहता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मुकेश अंबानी की बहुओं ने गणेशोत्सव में जीता दिल। सास नीता से लेकर बहू श्लोका का दिखा ट्रेडिशनल लुक। अब समाचार खेल जगत की। भारतीय टीम का पहला मुकाबला मलेशिया से। स्मृति मंदाना करेंगी कप्तानी। आखिर में समाचार बाजार के। सोना हुआ और भी महंगा, प्रति 10 ग्राम 60,200 रूपये कर गया पार। चांदी का भी है अपना ही अंदाज। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायक है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। पूर्व मंत्री बन्नेप्पा खाशेमपुर ने गणेश जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर मुंबई डीके शिवकुमार में तकरार। कर्नाटक के पूर्व विधायक यतेंद्र का कहना है कि बांटे गए लोहे के डिब्बे कुकर वीडियो वायरल। बेंगलुरु में 1 अक्टूबर से संपत्ति मार्गदर्शन मूल्य में 30% की बढ़ोतरी, बैरेगौड़ा ने कहा। महिला आरक्षण बिल पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू, यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति। महिला आरक्षण बिल पर संसद में बोली सपा सांसद डिम्पल यादव, इन कैटेगरी की महिलाओं के लिए मांगा अलग से कोटा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।